गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स आवर डे 2 इन मनाली। कल रात को हम लोग रुक गए थे मॉल रोड पे ही, क्योंकि टाइम बहुत कम था हम लोगों के पास। वापस आते हुए बहुत लेट हो गया था लाहौल से ड्यू टू हैवी स्नो ऑन द रोड्स। आज हम लोग सुबह निकले हैं यहाँ से जोगनी फॉल्स के लिए। लगभग 20 मिनट की ड्राइव है, जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया था मॉल रोड पे, और उसके बाद फिर लगभग हाफ एन आवर का ट्रैक है उसके आगे। ऑल्दो हमें उम्मीद थी कि जोगनी फॉल्स बंद हो गया होगा, शायद यहाँ पे भी स्नोफॉल हो गई हो, लेकिन लोकल्स ने बताया कि स्नोफॉल अभी यहाँ पर नहीं हुई है। तो हम एक बार ट्राई करके आते हैं, अगर जोगनी फॉल्स खुला है तो हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। सुना बहुत है कि काफ़ी सुंदर जगह है, तो चलो चलते हैं। तो हम निकले वशिष्ठ टेम्पल के लिए, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। वशिष्ठ टेम्पल से जोगनी फॉल्स का ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का है, जिसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। और वहाँ पहुँचते पहुँचते ही हमें दोपहर के 1 बज गए थे। इसलिए लोकल्स ने सजेस्ट किया कि हमें ये ट्रैक इस टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आते टाइम अंधेरा हो सकता है एंड इट्स नॉट सेफ। तो हमने वहाँ पर एक ढाबे में पेट पूजा की और वहाँ के ओनर से पूछा कि कोई और रास्ता है शॉर्टकट। सो दे सजेस्टेड अनदर ट्रेल जिसमें हाफ वे तक कार या बाइक जा सकती है, एंड ट्रैक उसके बाद सिर्फ 40 मिनट से लेके 1 घंटे का ही है, सो दैट वी कैन कम बैक ऑन टाइम। ये ट्रेल पड़ता है मनाली से सोलांग के रास्ते में। वहाँ पे आप गूगल मैप में अन्नपूर्णा पंजाबी ढाबा या फिर न्यू शेरे पंजाबी ढाबा डाल सकते हैं, और वहीं आपको राइट साइड पे कच्चा रास्ता दिखाई देगा, जहाँ से ये ट्रेल स्टार्ट होता है। ये रास्ता है, बहुत कच्चा सा बताया गया है, और कच्चा सा है भी, अजीब सा छोटा सा रास्ता है। रुक के गाड़ी पहुंचेगी, खड्डे देखो जरा नीचे, क्या करूँ मैं इसका? तो निकल गई है, शुक्र है। चल बस ये रास्ता ऐसा हो कि जहाँ पर गाड़ी पूरी अंदर तक पहुँच जाए बिना कहीं अटके, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेयर कार नहीं है। स्पेयर की तो लाए हैं, स्पेयर की तो लाए हैं, स्पेयर गाड़ी नहीं लाए हैं। तो क्यूट सा रास्ता है। क्यूट तो देख, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक मैं और तू? नहीं, एक मैं और एक मैं। मन में तो हम दोनों ही आए थे, बट तुझे मेरी बात तो काटनी ही है। नहीं, मुझे तेरी बात नहीं काटनी है। और मैंने तेरी ये वाली बात भी काट दी इस बोतल के साथ साथ। कहाँ जा रहे हैं हम? ये जोगनी जा रहे हैं। रास्ता लग रहा है। जोगनी ही तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं क्या पता? मतलब फालतू में ड्रामेटिक सा ब्लॉग बनाने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। नॉर्मल सा रास्ता है जोगनी का। अब तू बोल जरा कुछ। यार ये हम कहाँ जा रहे हैं सही में यार, गाड़ी की फंस ना जाए। कहाँ जा रहे हैं? ठीक तो जा रहे हैं, क्या होगा? और ये तो बहुत बड़ा खड्डा है, यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ से तो नहीं आएगी, यहाँ तो फंस जाएगी पक्का। अरे कुछ नहीं। ये नहीं कह रही तेरे को। क्या नहीं कह रही थी? मैं कहती लेफ्ट में प्लेन है, वहाँ से नहीं निकाल सकते क्या? जरा भी बाहर जाएगी तू। और जरा देख राइट साइड पे कोई खड्डा तो नहीं है ना? राइट साइड पे हीरो बनती है। पहुंच गई, निकल गई गाड़ी, लगी थी नीचे, सिर निकाली भाई ने। तूने रिकॉर्ड किया था पूरा? क्या? और मैं नाचती हुई भी आऊंगी। यार तूने बाहर से रिकॉर्ड नहीं करा है ना? हाँ। पागल। अरे यार बाहर गई भी थी मैं। यहाँ पे पक्का गाड़ी जाती है ना, क्योंकि हमें कोई गाड़ी खड़ी हुई दिख नहीं रही हैं? इनसे पूछो जरा, सट्टा मार रहे हैं, कुछ बताई दे यार। जोगी निकले रास्ते यहीं से? गाड़ी जाती है इधर? गाड़ी जाएगी पूरी यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू। यहाँ कैसे निकालूं मैं इतने पतले रास्ते पे? मुझको नहीं पता। गाड़ी बैक कैसे होगी यहाँ पे? ओ भैंस की आँख। तो गाइस हम पहुंच गए हैं जोगिनी फॉल्स के बेस कैंप तक।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं जोगनी फॉल्स के उस पॉइंट पे जहाँ से ट्रक स्टार्ट होता है। रास्ता थोड़ा ख़राब था, गाड़ी लेके आने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा तुम लोगों को, खासकर अगर आपके पास कोई लो हाइट कार है। बट हम लोग कैसे तैसे करके मैनेज करके ले आए हैं। अब इसके बाद हमें नहीं पता अभी कितना ऊपर जाना है। लोग तो कह रहे हैं भाई 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, बट आपको पता है कि पहाड़ी टाइम और जो दिल्ली वालों का टाइम है उसमें फ़र्क आ जाता है। हम लोग की स्पीड कम है, तो चल के बताएंगे कितनी देर हमें लगी, कैसा रास्ता है। तो चलते हैं, चलो बनाओ बैग। में मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ये है ट्रक की स्टार्टिंग। और भाई रास्ता तो अच्छा सा है बड़ा। ये देखो व्यूज। तो भाई आधे घंटे का ट्रक करा हमने और हम अभी बैठ गए हैं। और हमें लग रहा है कि जिस जगह पे हम लोग आए हैं ना वो जोगनी फॉल्स पार्ट 2 है और उसका बच्चा है। हमने ट्रक बचाने के चक्कर में कि छोटा ट्रक मिल जाए, हमने वो वाला फॉल ले लिया जो उसका बिल्कुल बेस पॉइंट है। तो इसका एक और व्यू पॉइंट है जिसका ट्रक 4 to 5 आवर्स का है, वो हमने आज नहीं लिया। तो भाई जितनी देर वैसा व्यू। तो अभी जो व्यू दिखाएंगे अच्छा है, इतना ही मिलेगा। यस भाई आधे पौने घंटे के ट्रक में इतना ही मिलेगा। और वो जो ट्रक हमने छोड़ दिया है वो हम करेंगे मे बी नेक्स्ट टाइम आके। वहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। चलते हैं, अभी हो गया रेस्ट तो हो गया, थोड़ी भीड़ कम हो जाए ना वहाँ पर। हाँ थोड़ी सी भीड़ भी हो गई है उस तरफ, हम लोगों ने थोड़ी वेट कर ली। तो है नहीं बिल्कुल, इतना ट्रैक हाँ। था ही नहीं, कुछ नाम का ही ट्रैक है। फिर सब भीड़ कम हो जाए फिर चलते हैं वहाँ पर। चलते हैं, अपने एंगल ढूंढेंगे हम। चलो चलो आओ। गाइस हम लोग आ चुके हैं जोगनी फॉल्स पे। एक्चुअली इसके 2 व्यू पॉइंट है, एक नीचे वाला है और एक इसका है ऊपर वाला। हम सोच रहे हैं यहीं पर ही इंजॉय करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका है इस टाइम, 4 बज चुके हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो जाते जाते 5:30 बज जाएंगे, फिर आते अंधेरा हो जाएगा। इसलिए अभी हम आज इसी व्यू पॉइंट से काम चलाएँगे। ऑल्दो ये भी काफ़ी सुंदर है बट हम इसके अंदर जा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास स्पेयर शूज़ नहीं है और यहाँ पर जूते हैं वो गीले होने ही होने हैं। और कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी में हमको चल के जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने अंदर जाने का प्लान थोड़ा ड्रॉप कर दिया है। हम लोग यहाँ बैठ के इस जगह को बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
लेकिन गाइस ट्रैक बहुत सुंदर था इसका, बहुत ही सीरीन ट्रैक है। अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं, टाइम कम हो, तो आप एटलीस्ट ये वाला तो कर ही सकते हो, नीचे वाला अगर आप जोगनी फॉल्स। अगर आप टाइम पे आते तो वो भी कर सकते हो, टाइम पे नहीं अगर आपके आते पास टाइम और स्टेमिना हो, हाँ, ठीक है ना, तो इतना तो निकाल ही लोगे यार। नहीं कुछ लोग ट्रैक होते करने हैं, आ रहे हो ऐसा तो निकाल ही लोगे। नहीं कुछ लोग होते हैं ना 40-50 प्लस, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। बाकी अगर हम एक दिन यहाँ पर और रुके तो हम लोग जोगनी फॉल्स के ऊपर वाली जगह पर जरूर जाएंगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने प्लान करा कि अब हम वापसी के रास्ते हुए जाते हुए तीर्थन वैली में कैंप करेंगे, क्योंकि हमारी कैंपिंग की गरारी अटकी हुई है। अभी भी सामान सारा लेके आए हुए हैं और हम कैंप कर नहीं पा रहे कहीं पे भी। ऊपर गए तो लाहौल बंद हो गया, ठीक है, नीचे आए तो सोलांग वैली के वहाँ भी उन्होंने बोला कि यहाँ पर कैंपिंग अभी अलाउड नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अब जो वो गरारी अटकी हुई है वो सिर्फ तीर्थन वैली में जाके ही खुलेगी। कल मेरा फास्ट भी है करवा चौथ का, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मेरा 4th फास्ट है ये वाला। Wait a minute. तीसरी 3 साल शादी का वहाँ चौथा फास्ट रख दिया। मिले रखा था ना पहले वाला, एक्सपायर बॉयफ्रेंड था। तो मेरी शादी के बाद 3rd मेरा फास्ट है ये मैं वाला। तो कह रहा हूँ मतलब यार यहाँ पहाड़ों में कौन आके फास्ट रखेगा, मतलब हम लोग कैंप करेंगे, खाना वाना बनाएंगे और ये बैठ के पहाड़ों वाला फास्ट कर लेंगे ना, पत्तियाँ खाएगी। पहाड़ों वाला फास्ट क्या होता है? घास खाऊंगी तो यार रखना तो बाकी- है, फास्ट रखूँगी कि ऐसे बीच में छोड़ते नहीं है। अगर आप शुरू कर दो तो एक कंटिन्यूटी में होना चाहिए, आप 1 साल भी गैप नहीं करना चाहिए। मैं रखूँगी ज़रूर। अब स्टार्टिंग में जो सुबह सुबह क्या खाते, क्या बोलते हैं उसको, सरगी। सरगी की प्रिपरेशन कैसे होगी ये मुझे पता नहीं। कहाँ पे रुकने वाले रात को हम उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि कितने बजे उठना पड़ेगा, खुद बनाना है कि यहाँ पे ऑर्डर कर पाएँ। लेट्स सी कैसे होता है। हो जाएगा, कोई नहीं, मैं तेरा साथ दे दूंगा यार। जब तक प्यास लगे बता दी, मैं पानी पी लूँगा, ये ठीक ठीक है ना? ये भी ठीक है। बाकी यहाँ पानी की आवाज़ सुनने में जो मज़ा है ना, झरने है। की पानी की आवाज़, वेरी नाइस। इट्स काइंड ऑफ फ्लश मेडिटेटिव। करोगे ना, फ्लश तो ये आवाज़ आएगी। शट अप यार। बाकी जो यहाँ झरने की आवाज़ है ना, इट इज़ सो मेडिटेटिंग। मन कर रहा है उठने का, उठने का मन ही नहीं कर रहा, उठने का मन ही नहीं कर रहा। और इसको तो पता नहीं क्यों इतनी हंसी आई जा रही है। अभी खुद हम- कर लेना फिर। अभी हमने घर जाके वीडियो देखेंगे ना, ये वाली गुस्सा ही हंस रहा होगा अपनी बात पे। यार तुम्हें पता तो है हम कौन सा प्रो ब्लॉगर्स हैं, मस्ती के लिए करते हैं। अभी ब्लॉगर भी नहीं है। तुम तो ब्लॉगर भी नहीं है, सही बात है, अभी तो हम खिलाने के लायक भी नहीं है ब्लॉगर। ऐसे ही अभी हम उसमें हैं, किसमें अभी हम जो बच्चे कौन से, हम किंडरगार्टन में हैं अभी हम vlogging। किंडरगार्टन में हैं, इस फील्ड के। हाँ। सीखेंगे धीरे धीरे, करते रहें। तुम लोगों का साथ रहा, तुम लोगों का सपोर्ट रहा, तुम लोग सिखाओगे, सपोर्ट करोगे, हम आगे जाएंगे। बाकी सपोर्ट करने का मतलब तुम्हें पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 मंत्र हैं बस, इससे ही हर एक की नैया पार होती है। हमारी भी कर मेरे देना। लिए एक और भी है, क्या है? मैं नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी पेटीएम का, प्लीज़ उसमें पैसे डोनेट करते रहिएगा। ये वही लड़की है जो लड़कों को बोलती है रिचार्ज करवा दो, रिचार्ज करवा दो। आज तक शादी नहीं से करवाया पहले। मैंने, आज तक नहीं फिर करवाया अभी क्यों बोल रही है? यार, कम ऑन यार। अच्छा देखो, ये तो हो गई यूट्यूब की स्टोरी। अगर आपको हमारे साथ ऑलवेज कनेक्टेड रहना है, हमारी डेली लाइफ और ट्रिप के जो साथ साथ के मोमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन और इंस्टाग्राम्स। ये इसका है और ये वाला मेरा है। इसको चाहे करो ना करो, मेरे को तो कर देना यार। हाँ, मुझे पेटीएम चलेगा बस। तो अब हम यहाँ थोड़ी देर चिल करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि आपको पता है हमारी गाड़ी जिस रास्ते से आई है वहाँ से रात को जाना बहुत ही अनसेफ है। तो हम लोग निकलते हैं इधर से, थोड़ी देर चिल करते हैं नीचे बैठ के, और आपको फिर मिलेंगे हम नीचे। ऑल्दो हमने कहा था हम यहाँ पर नहीं आएंगे, बट स्टिल आई मैनेज टू क्रॉस दिस क्रॉसिंग विदाउट गेटिंग वेट। और यहाँ से थोड़ा व्यू ज़्यादा बेटर है। ये भी आ रही थी और पानी में गिर गई। पूरे पैर गिले हैं इसके। पिछले आधे घंटे से सिर्फ हम दोनों यहाँ पर हैं। बहुत ठंड हो चुकी है, थोड़ा बारिश का मौसम भी बन रहा है इधर, और कोई नहीं बचा सिर्फ हम दोनों के और उस कुत्ते के अलावा। दिख रहा होगा आपको छोटा सा दूर बैठा हुआ। क्या व्यू है यार, जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से बिल्कुल भी, पर निकलना पड़ेगा हमें यहाँ से। चलते अपनी गाड़ी की तरफ और फिर वहाँ से चलते हैं मेन रोड पर। मेन रोड से कहीं भी, पता नहीं कहाँ। एवरीथिंग इज अनप्लान्ड, कहाँ ले जाए मंजिल। जहाँ ले जाए रास्ता। तो चलते हैं।
कांशु पूरी पैक हो गई है, आते हुए इतनी पैक नहीं थी, अब जाते हुए देखो जरा इसको, पूरे ग्लव्स, टोपी, फुल ठंड है ना कांशु? नॉर्मल है मतलब बात काटनी है मेरी। जाते हुए काले वाले कुत्ते ने साथ दिया था, आते हुए गोरे वाले ने। अरे मतलब अलग अलग कुत्ते हैं ना, अलग अलग कलर्स के, लेकिन मुझे दोनों पसंद है, इसमें रेसिस वाली क्या बात है, मैं पहचान करवा रहा हूँ ना। अब देख मेरी गाड़ी में गोरा भी है काला भी है, छत काली है बॉडी गोरी है, तो ठीक है ना, आई लाइक बोथ। सो गाइस पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी तक हम लोग, एंड थैंक गॉड हम दिन में आ गए। रोशनी है अभी, यहाँ से गाड़ी लेके जाने में थोड़ी दिक्कत अब कम होगी, और भाई इसने हमारा पूरा साथ दिया है, इसको ट्रीट बनती थी यार। जाते हुए अलग था, आते हुए एक अलग कुत्ता है, बहुत ही प्यारे कुत्ते हैं यार यहाँ के। आई विश मैं यहाँ से घर लेके जा सकूँ। भाई तेरी फैमिली प्लानिंग का क्या विचार है? जब कोई बच्चे करे एक आधा दे दियो मुझे, अडॉप्ट कर लूँगा मैं। इसको भी सिर्फ खाने से मतलब है, सिर्फ खाने से। तेरे पे गया तेरे से बात करेगा क्या मतलब वो? जब खाओ तो सिर्फ बस। खाने पे ध्यान दो और किसी की मत सुनो। चलो यार जरा सामान वामान रखते हैं गाड़ी के अंदर, एंड देन लेट्स गो करते हैं। बिस्किट खाओगे? कितने लोग हो? 1 2 तीसरा, ये ले 30, ठीक है, चलो बाय।